अरे भाभी, मैं जरा 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे देवर जी, मैं आपका ही वेट कर रही थी। आप बाद में नीचे चले जाना, एक बार इधर आओ। अरे नहीं, मैं जरा नीचे आ रहा हूँ, कोई दोस्त आया हुआ है, वेट कर रहा है। मैं बस आया अभी। मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? फटाफट बोल रही हूँ ना कि इधर आओ, तो इधर आओ। मेरी बात सुनो पहले। आया। जी भाभी। अरे देवर जी, तुमने तो मेरी एक ही बार में बात मान ली। थैंक यू सो मच। वो तो माननी पड़ेगी, अगर आपने गुस्से में मुझे खाना देना बंद कर दिया तो। हाँ ये तो है, और ये मैं करने भी वाली हूँ, समझ गए तुम। अब वैसे ना मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था यहाँ, मैं पूछ रही थी तुमसे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं भाभी, मेरी इस उम्र में भी कहाँ गर्लफ्रेंड होगी। अच्छा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम बहुत छोटे हो और अभी तुम पैदा ही हुए हो। नहीं नहीं भाभी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। असल में बात क्या है, अभी अभी तो मैं अपने करियर लाइन में शुरू हुआ हूँ, और उसके बाद अभी मुझे बहुत कुछ करना है। भैया की तरह इतना बड़ा घर बनाना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है। और अगर मैं अभी से गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़ गया तो फिर मैं पैसा वगैरह कब कमाऊंगा। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा कि तुम्हें पैसा कमाना है और सब कुछ कमाना है। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भैया मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखते हैं, और अगर मैं उनसे कह दूंगी ना कि ये सब कुछ पुलकित के नाम कर दो तो वो कर भी देंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरी कितनी चलती है इस घर के अंदर। वो तो ठीक है भाभी, बट मेरे को अपनी मेहनत से कमाना है ना। देखो पुलकित, मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन हर कोई आगे नहीं जाता। तो इसलिए तुम मेरी बातों को मानो और मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो पुलकित, तुम्हारे भैया 1-2 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, और ये घर ना मुझे अकेले काटने के लिए दौड़ता है, और मैं अकेले रह के ना बहुत ज्यादा तंग हो चुकी हूँ, थक गई हूँ। तो मुझे ना आप किसी सहारे की जरूरत है, और वो सहारा तुम मेरा बन सकते हो। प्लीज पुलकित, मना मत करना मुझे। भाभी देखो, आप शायद भैया से कोई लड़ाई वड़ाई हुई है तो आप मुझे बोल दो, मैं बात कर लेता हूँ और सब सॉर्ट करा देता हूँ। मगर आप ये गुस्से में जो बोल रहे हो, शायद मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप खुद क्या बोल रहे हो। देखो पुलकित, मेरे को सब पता है कि तुम सब समझते हो, तुम कोई बच्चे नहीं हो। और पुलकित देखो, मैं भी जवान हूँ, तुम भी जवान हो, और तुम्हें पता है कि मुझे किस चीज़ की नीड है और तुम्हें भी किस चीज़ की नीड है। तो प्लीज़ इग्नोर मत करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, मेरे को पता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम फोन पे जिससे बात करते हो उसका नंबर ना मेरे पास है। अगर तुम चाहो तो मैं सारी बातें उसको बता सकती हूँ। भाभी, जिसको आप बात कर रहे हो वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरा एक दोस्त है जिससे मैं बात करता हूँ। और या तो कोई काम का फोन होता है या कोई दोस्त यार फोन करता है फालतू की बात करने के लिए। सीरियसली तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भगवान जी कि मेरा रास्ता आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब पुलकित देखो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम एक काम करो बस। भाभी नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बात ना किसी और तरफ जा रही है। मैं जरा 10 मिनट नीचे से आता हूँ, वो वेट कर रहा है। अरे पुलकित देखो, तुम्हारे दोस्त से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तो तुम्हारा फर्ज बनता है भाभी, दोस्त। फोन आ गया उसका, मैं 10 मिनट में आया। अरे लेकिन पुलकित, भाभी आया बस में। शिट यार, क्या करूं? थक चुकी हूं मैं इन सब चीजों से। अब ना मुझसे और नहीं रहा जाता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी आज ही। पुलकित देखो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, बस 10-15 मिनट के अंदर अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो एक काम करूंगी, अपने हस्बैंड को कॉल करके साफ बोल दूंगी कि तुम्हारा भाई मेरे ऊपर ना गंदी नजरें लगता है, यही बोलूंगी। तब जाके ना उसको डराऊंगी, धमकाऊंगी, तब जाके वो मेरे काबू में आएगा। वैसे भी इसने जब से मेरे से शादी करी है, मुझे छोड़ के 2 महीने के लिए बाहर फॉरेन कंट्री में रहने के लिए चले गया। अरे उसको तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है मेरी। मैं अकेली तनहा इस घर के अंदर बस पड़ी रहती हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी भी कोई रिक्वायरमेंट है, मुझे भी किसी चीज़ की नीड्स हो सकती है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं पुलकित को अपना बना कर ही रहूंगी। शिट यार, पूरे 10-15 मिनट भी कंप्लीट हो गए, अभी तक ये आया ही नहीं। एक काम करती, फ़ोन करती हूँ। नहीं, अगर फ़ोन करूँगी ना तो वो डर के मारे शायद घर में ही ना आए। उसको ना वेट ही कर लेते थोड़ा सा और। वैसे भी बाहर मुंह मारने से तो अच्छा ही है कि अपने ही घर में मुंह मार लूँ। वैसे भी पुलकित के अंदर कमी क्या है, मेरे टाइप का भी है वो। लगता आ गया। अरे पुलकित, आ गए तुम? जी भाभी आ गया। इतना दिमाग खराब कर दिया उसने, फालतू की बातें, आधे घंटे से फालतू की बातें करे जा रहा था। अच्छा पुलकित, वो फालतू की बातें कर रहा था तो ठीक है, मेरी बातें जो मैंने सुबह की थी वो तुम्हें फालतू की तो नहीं लगी ना? भाभी
मुझे लगता है उस टाइम आपका शायद मूड ठीक नहीं था, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे थे। देखिए, मैं उन बातों को भूल चुका हूँ और आप भी प्लीज इस बात को वहीं खत्म कर दीजिए। पुलकित, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसे भूल सकती हूँ उन सब बातों को? देखो, मैं ना अब इस घर में तन्हा और नहीं रह सकती। मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। पुलकित, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, ये सब करना चाहूँ ना मैं तो बहुत सारी जगह करने के लिए मैं बाहर भी कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कर सकती हूँ, फेसबुक पे भी कर सकती हूँ, बहुत सारे ऐप है, मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ तक कि ना तुम्हारे भैया को ना तुम्हें कुछ भी पता ना चलने दूँ। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने यही सोचा कि जब मेरे घर में एक नौजवान मर्द रहता है तो मुझे बाहर मुंह मारने की क्या ही जरूरत है। मैं अपने घर में ही क्यों ना ये सब करूं। और वैसे भी देखो ना, मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ और तुम्हारी और मेरी जोड़ी कितनी अच्छी जमेगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को कि मैं क्या कह रही हूँ? भाभी, वैसे क्या तो आप सही रहे हो। मतलब अगर घर की बात घर में ही रहे तो भैया की भी इज्जत बनी रहेगी, इस घर की भी बनी रहेगी। और फिर आखिरकार हूँ तो मैं भी आपका देवर ही। और अगर आप और मैं इसी घर में, आपकी भी इच्छा पूरी होती रहे और मेरी भी, तो अच्छा ही रहेगा, भैया को पता चलेगा नहीं। थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मेरी बात सुन ली। और थैंक यू सो मच पुलकित कि तुमने मेरी बात सुन ली। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो क्यों ना हम दोनों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें? बिल्कुल भाभी, नई शुरुआत करते हैं। ऐसा करते हैं, देखो, आपका मेरा रिश्ता हमेशा से भाभी देवर का रहा है, तो मैंने कभी ना आपको उस नज़र से देखा नहीं कि मैं आपके लिए कोई ऐसा ख्याल अपने मन में ला पाऊँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो एक बार आप खड़े हो सकते हैं, ताकि मैं आपको एक बार अच्छे से निहार पाऊँ, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि हम जिस रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें मेरा जो जोड़ीदार है वो कैसा होगा। बिल्कुल, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार ही खड़े हो जाओ, मैं आपको एक बार अच्छे से देखना चाहता हूँ। ओके पुलकित, ये लो, देखो मुझे, हूं ना बिल्कुल सेक्सी एंड हॉट? बिल्कुल सही बात है भाभी, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा भाभी, मैं भी नीचे खड़ा होकर सोच रहा था कि अब आप अगर इस चीज़ के लिए राजी हैं तो मैं आपको एक चीज़ देना चाहता हूँ जो मैं अभी अभी लाया हूँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दूँ? बिल्कुल। तो आंखें आप बंद कर लो या खुली रखो, जैसे आपको ठीक लगे। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। नहीं नहीं, खुली रखो ज्यादा अच्छे से, क्योंकि एकदम से झटका लगेगा। ओके, दो, जल्दी दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? हिम्मत कैसे हुई? अरे भाभी, आपको शर्म आती है? आप ये क्या करने जा रही थी मेरे साथ? अरे यार, मेरे भाई ने आपसे प्यार किया, इतना सब उसने बनाया आपको खुश रखने के लिए, और वो 2 महीने से फॉरेन बैठा हुआ है, इसलिए ताकि आप बाहर जाके मुंह काला करें। अरे आप बाहर छोड़िए, आपने तो अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ा और आप तो मेरे ऊपर ही नजर मारने लगी। अरे भाभी, कुछ तो शर्म कर ली होती। मेरे भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, उनके प्यार का आप ये सिला दे रही हो। वो इतना सब हम सब के लिए तो कर रहे हैं, और आप आगे से ये सब वो भी मेरे साथ कर रही हो। अपनी बकवास ना बंद करो, समझ गए तुम पुलकित? मुझे ज्ञान मत दो, मैं तुम्हें फिर समझा रही हूँ। और वैसे भी ये सब बातें जो तुम मुझे सिखा रहे हो ना, अगर तुमने अपने भैया को कहा होता ना तो शायद तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता। ठीक है भाभी, एक काम करता हूँ, आप ऐसे नहीं मानोगी, मैं ये सारी बात आपके घर पे बता देता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या पुलकित? कैसी बच्चे जैसी बात कर रहे हो? अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे समझाने की जगह तुम मेरे घर वालों को बताओगे। अरे मैंने तुम्हें भी क्या बोलता कि मैं तुमसे छोटी हूँ। अरे नादानी में गलतियां हो जाती है, और वैसे भी सारा क्रेडिट तो गलती का मेरे को ही जाना है ना। तुम्हारे वहाँ भैया गुलछल उड़ा लो चाहे किसी के साथ, तुम्हें वो सब नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी कर दी, तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। देखो भाभी, भैया के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। मैं बचपन से जानता हूँ उन्हें, वो कुछ भी कर सकते हैं मगर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। और ठीक है, अगर आपको इतनी अपनी इज्जत है ना तो मैं इस बार आपको माफ करता हूँ, मगर अगर अगली बार से आपने मेरे साथ या फिर किसी के भी साथ ऐसी कोई हरकत करी या मैंने आपको देखा तो याद रखना, इस घर में आपके एक दिन भी जगह नहीं बचेगी। जा रहा हूं मैं। अरे पुलकित, पुलकित मेरी बात तो सुनो। रोक तो ऐसे जमा रहा है जैसे कि मेरा पति हो। एक तो वो मुझे छोड़ के चले गया और ऊपर से इसका लेक्चर और सुनना पड़ रहा है। एक काम करती हूँ, ये घर छोड़ के मैं खुद ही चली जाती हूँ। ना मेरे को उसके साथ रहने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ और करने की जरूरत। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, मेरे को जाना ही पड़ेगा।